नमस्कार दोस्तों दुनिया भर में जब भी सोने के विशाल भंडारों की बात आती है तो चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया इन देशों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दशकों से इन बड़े देशों ने ग्लोबल गोल्ड मार्केट पर अपना एक छत्र राज स्थापित किया है। सदियों से यह देश अपनी जमीन का सीना चीरकर हर साल टनों सोना निकाल रहे हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस ग्लोबल रेस में एक ऐसी धमाकेदार एंट्री हो चुकी है जिसने दुनिया के बड़े बड़े गोल्ड मार्केट में खलबली मचा दी है। दोस्तों, भारत में जिस जगह की मिट्टी को लोग सदियों से बेहद साधारण समझकर पैरों तले रौंद रहे थे, ठीक उसी मिट्टी के नीचे अचानक कुछ ऐसा निकला है जिसने देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से लेकर भूवैज्ञानिकों तक की नींद उड़ा दी है। यह कोई छोटा मोटा खजाना नहीं है, बल्कि एक विशाल ऐसा भंडार है जिसकी चमक से सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल है कि आखिर दक्षिण भारत की इस अनजान सी जमीन ने ऐसा कौन सा ऐतिहासिक राज उगल दिया है, और क्या 2000 साल बाद इसी मिट्टी से दोबारा सोने की चिड़िया वाला वो गौरवशाली दौर फिर से लौटने वाला है? इन सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो की आखिर तक बने रहेगा। और जिन्होंने ये खजाना खोजा है उन वैज्ञानिकों के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। तो दोस्तों, ये है ऐतिहासिक और चमत्कारी घटना हुई है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। इस जगह का नाम है जोनागिरी, जिसे अब इसे असली और प्राचीन नाम स्वर्णगिरी से पूरी दुनिया जानने वाली है। यह हमारे खनन इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अभी तक हमारे देश में सोने की खदानें सिर्फ सरकारी नियंत्रण में हुआ करती थी, लेकिन स्वर्णगिरी देश की पहली सबसे बड़ी निजी गोल्ड माइन बन चुकी है। करीब 400 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश से इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारा गया है। इस खदान में जमीन के नीचे गहरी और अंधेरी सुरंगें बनाकर काम नहीं होगा, बल्कि ओपन पिट माइनिंग यानी खुले गड्ढे वाले बेहद आधुनिक तकनीक से सोना निकाला जाएगा। इसे आसान भाषा में कहें तो सतह की मिट्टी हटाकर सीधे चट्टानों से सोना अलग किया जाएगा। शुरुआती जांच में ही यहां 13 टन शुद्ध सोने की पुष्टि हो चुकी है। रिसर्च आगे बढ़ने के साथ ही यह आंकड़ा 42 टन के विशाल भंडार तक पहुंचने का एकदम ठोस अनुमान है। यह एक ऐसा बड़ा जैकपॉट है जो आने वाले 15 सालों तक हमारे देश की तिजोरी को भरता रहेगा। दोस्तों, इस खदान से निकलने वाला सोना कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इसके आंकड़े बहुत सटीक और दमदार हैं। कमर्शियल ऑपरेशंस के पहले ही साल में यहां से 400 किलोग्राम सोना निकालने का कड़ा टारगेट सेट कर दिया है। इसके बाद दूसरे साल में यह रफ्तार और भी तेज हो जाएगी और उत्पादन 900 से 1000 किलोग्राम यानी पूरे 1 टन तक पहुंच जाएगा। जब इस प्रोजेक्ट का दूसरा फेज पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा, तब 3 साल के अंदर हर साल 2 टन सोना निकाला जाएगा। अभी तक हमारे देश में कुल घरेलू सोने के उत्पादन का 99% हिस्सा सिर्फ कर्नाटक की सरकारी हुत्ती गोल्ड माइन से आता है। लेकिन अब स्वर्णगिरी ने उस बरसों पुराने एकाधिकार को पूरी तरह से तोड़ डाला है। यह खदान एक झटके में ही देश के कुल घरेलू उत्पादन में 50% से अधिक की हिस्सेदारी दर्ज करने वाली है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इस जगह का इतिहास आज का नहीं है, बल्कि कई सदियों पुराना है। यह खदान दुनिया की सबसे पुरानी सोने की खदानों में गिनी जाती है। करीब 2000 साल पहले जब मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक का शासन था, तब ठीक इसी इलाके से बड़े पैमाने पर सोना निकालते थे। पास के एर्रागुडी गांव में मिले मौर्य काल के प्राचीन शिलालेख इस बात के पक्के सबूत हैं कि यह क्षेत्र उस दौर का सबसे बड़ा और सबसे अहम आर्थिक केंद्र था। इसी शानदार इतिहास को पूरा सम्मान देते हुए राज्य सरकार ने उद्घाटन से ठीक पहले इसका नाम वापस स्वर्णगिरी यानी सोने का पहाड़ कर दिया है। यह कोई आम खदान की शुरुआत नहीं है, बल्कि हमारे उसी समृद्ध इतिहास की एक बेहद ही आधुनिक और गौरवशाली वापसी है। दोस्तों, हम भारतीयों का सोने से जो गहरा और भावनात्मक जुड़ाव है वह दुनिया में किसी और देश का नहीं है। वैदिक काल से लेकर रामायण और महाभारत के युग तक हमारे यहाँ स्वर्ण हमेशा से समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। लेकिन आधुनिक दौर में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। 1880 के दशक में ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स ने कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड
यानी कि केजीएफ में गहरी खुदाई की शुरुआत की थी। करीब 3.2 किलोमीटर गहरी उस खदान से 120 सालों के लंबे सफ़र में 800 से 900 टन सोना निकाला गया। एक समय ऐसा था जब देश का 95% सोना अकेले केजीएफ से आ रहा था। लेकिन दोस्तों, समय के साथ उत्पादन लगातार घटता चला गया, मशीनों का खर्च बढ़ता चला गया और आखिरकार साल 2001 में भारी घाटे के चलते केजीएफ को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद से देश में सोने के खनन को लेकर एक बहुत बड़ा सन्नाटा छा गया। स्वर्णगिरी ने अब उसी सन्नाटे को पूरी ताकत के साथ तोड़ा है। आज हम भले ही खुद को दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई आर्थिक ताकत मानते हों, लेकिन सोने के मामले में हमारी निर्भरता विदेशों पर अब भी बहुत ज़्यादा है। हम हर साल अपनी ज़रूरत का 700 से लेकर 800 टन सोना विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए हमें हर साल करीब 7,200 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम विदेशी मुद्रा दूसरे देशों को चुकानी पड़ती है। अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो चीन हर साल में 380 टन सोना निकालता है, रूस 325 टन सोना निकालता है और ऑस्ट्रेलिया 290 टन सोना अपनी ज़मीन से निकालकर अमीर हो रहे हैं। इसके मुकाबले हमारा सालाना 1.5 टन का उत्पादन बहुत ही मामूली है। यह हमारी कुल खपत का मुश्किल से 1% है। लेकिन स्वर्णगिरी की शुरुआत ने एक बहुत बड़ा और सकारात्मक रास्ता यहाँ पर खोल दिया है। यह खदान हमारी विदेशी निर्भरता को कम करने और अरबों डॉलर की कीमती विदेशी मुद्रा बचाने की दिशा में पहला ठोस कदम है। इस शानदार प्रोजेक्ट का फायदा सिर्फ बड़ी बैलेंस शीट या फिर कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ज़मीन पर आम लोगों की ज़िंदगी भी इससे सीधे तौर पर बदलने वाली है। प्राइवेट सेक्टर के इस सबसे बड़े कदम से राज्य सरकार के खजाने में भी करोड़ों रुपए की बारिश होगी। नियम के मुताबिक सरकार को इस खदान से निकलने वाले सोने की कुल कीमत पर 4% की रॉयल्टी मिलेगी। जब शुरुआती 400 किलो सोना निकलेगा तो सरकार को हर साल करीब 57 करोड़ रुपए की शानदार कमाई होगी और जैसे ही उत्पादन 1 टन के करीब पहुंचेगा, यह रेवेन्यू बढ़कर 144 करोड़ रुपए सालाना हो जाएगा। सबसे बड़ी और सुकून देने वाली जो बात है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर 700 लोगों को पक्का रोजगार मिलेगा, जिसमें से 80% नौकरियां सिर्फ वहीं के लोकल समुदायों को दी जाएंगी। यह उस पूरे इलाके के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। दोस्तों, स्वर्णगिरी से निकलने वाले सोने को अब प्रोसेस करने या फिर आभूषण बनाने के लिए राज्य से बाहर बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा। खदान के बिल्कुल पास ही एक वर्ल्ड क्लास अत्याधुनिक गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जा रहा है। स्वर्णगिरी के अलावा इसके आसपास अनंतपुर जिले के बोक्समपल्ली, रामागिरी और जवकुला जैसे कई अहम जगहों पर बहुत तेज़ी के साथ में सोने की खोज चल रही है। विशेषज्ञ इस प्राचीन चट्टान की तुलना कर्नाटक की ऐतिहासिक कोलार और हुट्टी बेल्ट से कर रहे हैं, जो कभी दुनिया के सबसे अमीर गोल्ड फील्ड्स में गिने गए थे। रायलसीमा का यह इलाका, जिसे पहले रत्नाल सीमा यानी कीमती पत्थरों की भूमि कहा जाता था, अब अपनी पुरानी और गौरवशाली पहचान वापस ला रहा है। अगर यह मिशन इसी शानदार रफ्तार से सफल रहा तो यह आने वाले दशकों में हमारे राष्ट्र को आर्थिक तौर पर पूरी तरह से सशक्त बनाने के विजन में एक असली गेम चेंजर साबित होगा। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो देश की तिजोरी को फिर से स्वर्ण भंडार में बदल कर रख देगा। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।